हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रो मोर स्टडी। मैं पीयूष कुमार पाठक आप सबको अपने स्टडी चैनल ग्रो मोर स्टडी पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही शानदार, जानदार और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आज जो वीडियो बनाया है, मैं इस वीडियो में आप लोग को अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। आपको हर एग्ज़ाम में आपको अवार्ड से संबंधित 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में जो अवार्ड दिए गए हों या अन्य किसी चीज़ में आपको अवार्ड दिए गए हों। तो ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट जो भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज मैंने अवार्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमारा है चैनल है ग्रो मोर स्टडी, इसे आप सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे है 2020 के सभी महत्वपूर्ण अवार्ड, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट अवार्ड इसमें पढ़ाए जाएंगे। ये हमारा है ग्रो मोर स्टडी। आगे चलिए, तो हमारा जो पहला सवाल है यह है 2020 का क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2020 का जो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ये बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं, जिन्हें क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया है। ये अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दावोस में इसका हेडक्वार्टर है। तो यह पुरस्कार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय दावोस में है। अगला 41वां सरला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। नित्यानंद नायक। नित्यानंद नायक इन्हें 41वां सरला पुरस्कार 2020 दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मारिके लुकास जो है इनको दिया गया है, मारिके लुकास को दिया गया है। यह पुरस्कार द डिस्कवरी ऑफ इवनिंग किसके लिए दिया गया है, द डिस्कवरी ऑफ इवनिंग के लिए मारिके लुकास को दिया गया है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो थे जोका अलहर्थी, जो है इनको सेलेस्टियल बॉडीज इनकी एक पुस्तक थी, जिनके लिए जोका अलहर्थी को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। एक होता है, देखिए आप थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़िएगा, दो चीज़ में आप कन्फ्यूजन में पड़िएगा, तो मैं आपको दो चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। एक होता है आपको बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार होता है, बुकर पुरस्कार, और एक होता है बुकर पुरस्कार होता है। ये जो दिया जाता है, ये उनको दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में, सिर्फ किस में हो, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ किताब हो, और इसका जो प्रकाशन भी हुआ हो वो आपको इंग्लैंड में ही हो, यूके में ही हुआ हो, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार। और जो मेन बुकर पुरस्कार है उन्हें दिया जाता है जो लिखा गया किसी भी आपको लैंग्वेज में लिखा गया हो, लेकिन उसको क्या किया हो, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको अनुवाद किया गया हो उसका इंग्लिश में, और उसका फिर प्रकाशन किया गया हो, तो उन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जाता है। और मारिके लुकास जो हैं इस सबसे कम उम्र की, यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की है मारिके लुकास। अगला सवाल, एबल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो हिलेला फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्ग्यूलस, हिलेला फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्ग्यूलस को एबल पुरस्कार 2020 दिया गया है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसे हम गणित का नोबेल भी कहते हैं। 2019 का एबल पुरस्कार केरन कास्कुल्ला उहलनबेक को दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 2019 से भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो 2019 का जो एबल पुरस्कार है वो केरन कास्कुल्ला को दिया गया है, और 2020 का हिलेला फर्स्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्ग्यूलस को दिया गया है। अगला सवाल, 29वां व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया है,
ये दिया गया है नासिरा शर्मा को। उन्हें यह पुरस्कार कागज की नाव के लिए दिया गया है, नासिरा शर्मा को। 2019 में जो 28वां व्यास सम्मान है ये दिया गया था लीलाधर जोगड़ी को, और उनको दिया गया था उनके उपन्यास जितने लोग उतने प्रेम के लिए। तो 2019 का जो 29वां व्यास सम्मान है वो दिया गया है नासिरा शर्मा को, और यह पुरस्कार दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। वासुदेव मोही ये सिंधी भाषा के कवि हैं, और उनको पुरस्कार उनकी लघु कथा चेकबुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। 2018 में 2018 में जो 18वां जो सरस्वती सम्मान था वो दिया गया था शिवा रेड्डी को दिया गया था। ये तेलुगु भाषा के कवि थी, और उनकी पुस्तक पक्की ओटी गिलिटी के लिए दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको 2018 का भी पूछ सकते हैं। तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को। यह भी आपको पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला जो इससे एक आपको स्टैटिक जीके का सवाल बनता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो दिया गया था आपको हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनको पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था, और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मधुशाला, बहुत ही अच्छी कहानी है इसमें। तो 29वां जो सरस्वती सम्मान है दिया गया है वासुदेव मोही को। 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? डॉक्टर यदान सिंह भाटिया को। डॉक्टर यदान सिंह भाटिया को इनको 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 दिया गया है। यदान सिंह भाटिया को यह पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध कविता आँख हीरे हरियाल सपना, इसके लिए इनको 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। बिहारी पुरस्कार 2018 दिया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ जो है इनको 2018 का बिहारी पुरस्कार उनकी उपन्यास स्वप्नवास के लिए दिया गया था। ठीक है, यह भी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि सोनू सूद अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 दिया गया है सोनू सूद को। चिकित्सा हेतु आईजी नोबेल किसे दिया गया है? चिकित्सा हेतु आईजी नोबेल है। चिकित्सा शिक्षा हेतु आईजी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चिकित्सीय शिक्षा हेतु आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है नरेंद्र मोदी को। एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो प्रवीण राव जो हैं इनको एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 दिया गया है। एस स्वामीनाथन कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका आप आंसर बताएंगे। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किनको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ई पंचायत का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक पंचायत का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक पंचायत पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम कौन है? तो है जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, और जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। शिमला यहाँ की राजधानी है, और इन्हें ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पुरस्कार दिया गया है। नेकई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? नेकई एशिया पुरस्कार 2020 प्रोफेसर
ठल्पित प्रदीप को दिया गया है निक्कई एशिया पुरस्कार 2020। प्रोफेसर ठल्पित प्रदीप, याद कर लीजिएगा। मोहन बागान, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोहन बागान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है 2020 का? दिया गया है गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को 2020 का मोहन बागान रत्न अवार्ड दिया गया है। गुस्ताव ट्रॉबे अवार्ड किसे दिया गया है? गुस्ताव ट्रॉबे अवार्ड किसे दिया गया है? गुस्ताव अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नौका है जिसका नाम है आदित्य, इसे गुस्ताव अवार्ड दिया गया है। गुस्ताव ट्रॉबे अवार्ड दिया गया है। डायना अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। डायना अवार्ड 2020 भारत की फ्रेया ठकरार जो हैं, इनको डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? संजय गुप्ता जो हैं, इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 दिया गया है। डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? डेटन साहित्य शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक पुरस्कार 2020 दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? विकास खन्ना, याद कर लीजिएगा, VVI है ये। एशिया में जो गेम चेंज कर दिया वो है विकास खन्ना। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 विकास खन्ना को दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? जनजातीय कार्यालय मंत्रालय जो है, इन्हें स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? नेशनल टीचर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सुश्री सुधा पेन्यूली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? फ्रांसिस कॉलिंस ये अमेरिका के निवासी हैं और इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 दिया गया है। फ्रांसिस कॉलिंस। टेन डेविड पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये NTPC इस बार एग्जाम में पूछा हुआ गया सवाल है। डेन डेविड पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? गीता सेन। भारत की जो गीता सेन है, इन्हें डेन डेविड पुरस्कार 2020 दिया गया है। टालर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? पवन सुखदेव जो हैं, इन्हें टालर पुरस्कार 2020 दिया गया है। और टालर पुरस्कार यह पर्यावरण जो है इसके क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है। टालर पुरस्कार जो दिया गया है भारत के पवन सुखदेव को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 आर रामानुजम जो है, इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? फर्स्ट PC महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया है? सी रंगराजन भारत के RBI के गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 दिया गया है। PC महालनोबिस भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्हीं के जन्मदिन पर 29 सितंबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। भारत में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 सितंबर को PC महालनोबिस के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय जो थी 1956 से लेकर के 1956 से जो 61 तक जो चली थी, 1956 से लेकर के 1961 तक सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान वो चला था आपको। 5th 5 ईयर प्लान योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हमारी जो पहली 5 ईयर प्लान थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 सी रंगराजन को दिया गया है।
वन कर्मण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? VVI वन कर्मण पुरस्कार 2020 इसरो के जो प्रमुख हैं के सिवान, इसरो के जो प्रमुख हैं के सिवान, इनको दिया गया है वन कर्मण पुरस्कार 2020। के सिवान कौन है? तो इसरो के प्रमुख है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में के सिवान के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में के सिवान को कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो वन कर्मण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? के सिवान, इसरो के प्रमुख को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? NS धर्माशक्तु। NS धर्माशक्तु जो है इन्हें इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020, इंटरनेशनल गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है। NS धर्माशक्तु। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को 2020 का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। हमने थोड़ा देर पहले आपको इसी वीडियो में ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड पढ़ा था, जो दिया गया है सोनू सूद को। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है। गुलबेकिन पुरस्कार, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलबेकिन अवार्ड। तो गुलबेकिन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक पर्यावरणविद है और ग्रेटा थनबर्ग 2019 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर इनको दिखाया गया था। ये मात्र 15 से 16 साल की हैं ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें गुलबेकिन पुरस्कार 2020 दिया गया है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 गजानंद यादव को दिया गया है। जो भी साहस का कार्य करता है, मतलब कि होता है करेजियस वर्क जो करता है, उन्हें तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि गजानंद यादव को दिया गया है। तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, चढ़ाई किया था। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर को। यह पुरस्कार पाने वाली यह भारत की प्रथम महिला हैं, ऐश्वर्या श्रीधर, जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ऐश्वर्या श्रीधर को। वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार किसे दिया गया है? संबत सुबैया। यह है वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार, ये दिया गया है संबत सुबैया को। और जो ए वाला है, यह है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधर को। तो वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार संबत सुबैया को दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना जो है, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहाँ तक थी हमारी क्वेश्चन, और ये वो इम्पोर्टेंट सवाल है जिनको लोग पढ़कर नहीं जाते हैं। जैसे देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, जो नोबेल पुरस्कार ये हो गया, इसे तो लोग रट लेते हैं, उनको दिमाग में बैठा लेते हैं, लेकिन ये सवाल आपको रट कर नहीं जाते हैं, जिनसे आपको वहाँ क्वेश्चन छूट जाती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये मात्र 18 से 20 मिनट का वीडियो है, जिसे आप एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाएँ। आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू, और आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।